सीजन चुनावी है, मौसम दल बदलने का है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वरना सोचिए ना, चुनाव तो राज्यसभा का था जो उत्तर प्रदेश में हो रहा था, लेकिन इसी बहाने विधायक इधर से उधर जाते हुए दिखाई दिए। चाहे बात हिमाचल प्रदेश की हो या फिर अन्य जगहों की, बिहार में भी आप देख लीजिए किस तरह से 3 विधायक एनडीए की तरफ चले गए हैं, जिसमें से 2 कांग्रेस के, 1 आरजेडी का विधायक है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि एक चुनावी मौसम है, लेकिन इसी बहाने दूसरे दल की तरफ बढ़ती हुई नजदीकियां एक बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश 2024 के चुनावों के पहले दे रही हैं। 6 विधायकों का दिल ऐसा टूटा है हिमाचल में, एक मंत्री और 6 विधायक का, कि वो क्रॉस वोटिंग कर देते हैं। वो बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार को जिताने के लिए अपना वोट डाल देते हैं। आपने देखा कैसे विक्रमादित्य सिंह, जो कि मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री थे कहिए, क्योंकि आज ही उन्होंने कह दिया कि मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूं। उन्होंने कहा कि उनके पिता वीरभद्र सिंह को जितना सम्मान मिलना चाहिए था, क्योंकि वो 6 बार के मुख्यमंत्री थे, उतना सम्मान नहीं मिला। दिल टूटा है और इसीलिए वो अपना मंत्रालय छोड़ रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस की सरकार जो है वहां पर वो डगमगा गई है। हालांकि सुरक्षित है, ये भी साफ संकेत है, क्योंकि कई बीजेपी के विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया है। अभी सरकार का पूरा फोकस हिमाचल प्रदेश में इस बात पर है कि बजट सत्र खत्म हो, बजट पास करा लिया जाए। उसके बाद लीडरशिप को लेकर, अगर मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई चर्चा करनी होगी तो उस पर आला नेतृत्व फिर अपना फैसला रखेगा। लेकिन ये तस्वीरें आप विक्रमादित्य सिंह की ही देख रहे हैं। दिलचस्प है, विक्रमादित्य सिंह वीरभद्र सिंह के बेटे हैं। ये आप देख रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी को सुक्खू साहब के साथ। विक्रमादित्य सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने दर्द को सार्वजनिक रूप से उड़ेल दिया। उन्होंने कहा कि उनके पिता को वहां पर सम्मान नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए था, जबकि चुनाव उन्हीं के नाम पर कांग्रेस पार्टी जीती है। लेकिन इन सब के बीच बिहार से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, तमाम जगहों पर ये जो विधायकों का दिल टूट रहा है, संवर रहा है, मौसम है ये चुनावी। सुबह सुबह आप देख रहे हैं बदलाव की जो बयार बह रही है, इसी पर आज का हम ये कार्यक्रम करेंगे। अंतरात्मा की आवाज की दुहाई दी जाती है, लेकिन कैसे लोग दल बदल ले रहे हैं अपना, या फिर समर्थन दूसरे दल को दे दे रहे हैं, इन सब पर आज चर्चा करेंगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। राज्यसभा का चुनाव क्या हुआ? दल बदले बगैर दिल बदलने की होड़ मच गई। हिमाचल में 6 कांग्रेसी विधायकों का दिल बदला, उत्तर प्रदेश में 7 समाजवादियों का दिल बदला, बिहार में बिना चुनाव के ही 2 कांग्रेसियों का दिल ऐसा बदला कि दल ही छोड़ गए। पहले पहाड़ की पॉलिटिक्स की गेम की बात, और उसमें 2 दिन की घनघोर सियासत का हासिल ये है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार बच गई, भले एक मंत्री ने सरकार छोड़ दी। इससे पहले कि पार्टी उनको ऊपर से हटा दे, उनको खुद ही हट जाना चाहिए। मैंने तो कोई इस्तीफा नहीं दिया, मैं तो अभी लड़ाई लड़ रहा हूँ और लड़ाई जीतेंगे हम सरकार भी 5 साल से चलाएंगे। मेरा इस सरकार में बने रहना ठीक नहीं है, इसलिए आज मैंने ये निर्णय लिया है that I am resigning from the Council of Ministers। मतलब हिमाचल में 2 दिन की हलचल का लब्बो-लुआब ये है कि फिलहाल हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस्तीफे से इनकार कर दिया है, लेकिन वीरभद्र के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। हिमाचल का बजट पास हो गया है। विधानसभा के स्पीकर ने बीजेपी के 15 विधायकों को पूरे सत्र के लिए सदन से निलंबित कर दिया है और कांग्रेस के 6 बागी विधायकों पर स्पीकर की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। वैसे बीजेपी को वोट देने वाले सभी 6 कांग्रेसी विधायक पंचकुला से हेलीकॉप्टर से आए, विधानसभा कार्यवाही में हिस्सा लिया, पूर्व सीएम जयराम ठाकुर से मिले और हेलीकॉप्टर से ही पंचकुला रवाना हो गए। अब कांग्रेस 2 मोर्चे पर सक्रिय है। कांग्रेस के 3 केंद्रीय पर्यवेक्षक हिमाचल पहुंच गए हैं, बगावत की आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर प्रियंका गांधी सोशल मीडिया पर बीजेपी के ऊपर हिमाचल में खरीद फरोख्त से राजनीति का आपदा पैदा करने के लिए आरोप लगा रही है। इस ऑपरेशन लोटस का सामना करने के लिए क्या क्या कदम कांग्रेस पार्टी को उठाने हैं, कांग्रेस अध्यक्ष ने इन 3 बड़े हमारे वरिष्ठ साथियों से कहा है।
दल बदल के संकट का सामना कांग्रेस बिहार में भी कर रही है। कांग्रेस के 2 विधायकों मुरारी गौतम और सिद्धार्थ सौरभ की बगावत के बाद कांग्रेस उन्हें निकालने के लिए स्पीकर को शिकायतें कर रही है और महागठबंधन के बाकी दल प्रदर्शन कर रहे हैं। पार्टी ये डिमांड कर रही है विधानसभा अध्यक्ष से कि ये इन लोगों की सदस्यता निष्कासित की जाए। खेला करने वालों के घर में ही खेला हो रहा है। गलत राजनीति की परंपरा शुरुआत हुई है बिहार में। देखते रहिए, इंतजार करते रहिए। इंतजार में जो मजा है वो दूसरा किसी चीज में ऐसा मजा नहीं। बिहार में विपक्ष का आरोप है कि उनके दलों के नेताओं को डरा धमकाकर और खरीद फरोख्त करके बीजेपी अपनी पार्टी में शामिल करने की कोशिश कर रही है, जबकि कांग्रेस के विधायक कहते नजर आ रहे हैं कि पार्टियों को अपने विधायकों का सम्मान करना चाहिए। पार्टियों को चाहिए कि अपने एमएलए का मान सम्मान दे और उनकी बातों को सुने। कुछ तो मजबूरियां होगी, यूं ही कोई बेवफा। मैडम साहब, इसको पार्टी कानूनी स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर इसका मुकाबला कर। लेकिन चुनावी मौसम में जब अचानक नेताओं की अंतरात्मा जागने लगे और दिल बदलने लगे तो वजहों का एहसास उनके आकाओं को भी होता है और मतदाताओं को भी। वैसे ये दल बदल सिर्फ बीजेपी के पक्ष में ही नहीं हो रहा। उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ के बीएसपी नेता शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली एन चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए, जिस समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने कल बीजेपी के पक्ष में मतदान कर दिया था। आज तक ब्यूरो। तो एक तरफ चुनाव से पहले अंतरात्मा जागती है, लेकिन आपने सुना कांग्रेस की विधायक कह रही है कुछ तो वजह रही होगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। क्या इस बात को पार्टियां समझती हैं? शहजाद पूनावाला प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अतुल ओंडे पाटिल साहब प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अमीक जमई प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आशुतोष जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं और विनोद अग्निहोत्री भी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। शहजाद जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, देखिए किसी भी पार्टी का कोई भी नेता अगर इधर से उधर हिलता है तो सारी उंगलियां चारों दिशाओं 10 दिशाओं से बीजेपी पर उठ जाती हैं। तो इसकी भी कोई ना कोई वजह ही होगी, आप ही समझाइए क्यों ऐसा होता है। ऐसा है कि अंजना जी, अपना सिक्का खोटा हो तो परखैया का क्या दोष हो, या यूं कहूं कि मैं गिरता हूं तो मैं पत्थर को दोष देता हूं, मैं डूबता हूं तो पानी को दोष देता हूं। कांग्रेस की स्थिति अजीब है। कांग्रेस के साथ कोई दुर्घटना होती है तो वो किस्मत को, जनता को या भाजपा को दोष देती है। मुझे एक बात बताइए, आज सुधांशु जी आपके साथ नहीं है, परंतु सुधांशु जी की भूमिका में आते हुए कांग्रेस पार्टी में 50 से अधिक बार स्प्लिट हुए हैं। 2014 से पहले कांग्रेस डी, कांग्रेस यू, कांग्रेस एस, कांग्रेस एन, कांग्रेस एनसीपी बन गई, कांग्रेस टीएमसी बन गई, वाईएसआर कांग्रेस बन गई। तो मुझे बताइए कि इसमें कांग्रेस में जब स्प्लिट हुआ तब तो ये सत्ता में थी, तब भाजपा का क्या रोल था? और मुझे एक बात बड़ी अजीब लगती है कि जब 4 विधायक एमआईएम के जाते हैं आरजेडी में तब तो वो सेक्युलर हो जाता है। जब वो वोट करते हैं कर्नाटका में बीजेपी से जो एमएलए होते हैं कांग्रेस के लिए, तब वो सेक्युलर क्रॉस वोटिंग कहलाता है। जब 6 बसपा के एमएलए राजस्थान की सरकार को समर्थन करते हुए भी उनका विलय कांग्रेस में राजस्थान में कर दिया जाता है गहलोत की सरकार के दौरान, तब वो सेक्युलर क्रॉस वोटिंग कहलाता है। और आज जब वर्षों तक कांग्रेस के विधायक, चाहे वो राजेंद्र राणा हो, चाहे वो प्रतिभा सिंह उनकी प्रदेश अध्यक्ष है, वो सांसद है, चाहे वो विक्रमादित्य सिंह हो, वो तो कई समय तक वो बोल रहे थे कि सुक्खू जी से नाराज चल रहे हैं, तो उनकी बातों को सुना नहीं, तो इसमें हमारा क्या दोष? अच्छा, अगर हमने ये सारी सेटिंग कराई होती तो बताइए, आखिरी में तो हिमाचल में टॉस पर तय हुआ, तो टॉस पर कैसे तय हुआ, उसमें किस प्रकार की सेटिंग हो सकती है? और इसके अलावा मुझे बताइए कि सोनिया जी तो पहले हिमाचल से राज्यसभा जाने वाली थी, उनका तो घर भी बना हुआ हिमाचल में, उन्होंने भी ऐन वक्त में राजस्थान क्यों चुना? मतलब कि इनको पता था असलियत में अपने वादे पूरे नहीं किए। 1500 रुपए कितने महिलाओं को दिए इन्होंने, पूछिए जरा। 300 यूनिट फ्री देने का वादा किया था, कितनों को दिया इन्होंने? 100 रुपए में ये लोग लीटर दूध खरीदने वाले थे, कितने लीटर दूध खरीदे? इन वादों पर ये विधायक इधर से उधर क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं, नहीं कर पाए। शहजाद जी, ये भी एक अनूठा आपने बात कह दी, अनूठी बात है। मतलब ये वादे पूरे नहीं हुए इसलिए क्रॉस वोटिंग कर दी राज्यसभा के हर्ष महाजन को जिताने के लिए। अंजना जी, ये तो सवाल आपको, और आपका चैनल बड़ा और प्रतिष्ठित चैनल है, तो एक बार आप राजेंद्र राणा को बिठाइए, वो दूसरे चैनल पर बैठे थे, मैं आपको कोट करके बताता हूं उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा, बड़े लंबे समय से हमारा अपमान हो रहा है वोटरों का, हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, इसीलिए विवशता पूर्वक हमने हाईकमांड को कहा है संज्ञान लीजिए, हालात बहुत खराब है।
प्रतिभा सिंह जी का स्टेटमेंट मेरे पास रिकॉर्डेड है, वो दूसरे चैनल पे आया है। उन्होंने कहा है कि संगठन को 1 साल से नजरअंदाज किया जा रहा है। और विक्रमादित्य सिंह जी ने तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फूट फूट कर रोए कि 2 गज जमीन नहीं दे पा रहे वीरभद्र सिंह जी को। अब बताइए कि ये जब खुद आकर कह रहे हैं, ये तो अंतरात्मा की नहीं, ये तो चीख चीख कर कह रहे हैं, परंतु लाउड स्पीकर की आवाज कुछ लोगों के कान में इतनी गूंजती है कि वो अंतरात्मा से लेकर बाकी आवाज नहीं सुनना चाहते। पूजा पाल की आवाज सुनिए। पूजा पाल ने अखिलेश से कहा था कि अतीक अहमद को संरक्षण देना बंद कीजिए। उनके पति को मानने का काम अतीक अहमद ने किया था ना। क्या पूजा पाल जी क्या लालच में उन्होंने वोट किया है? यह कहना चाहती है समाजवादी पार्टी कि पूजा पाल जैसी व्यक्ति लालच में आ जाएंगी, प्रजापति जी लालच में आ जाएंगे, अभिषेक मौर्य लालच में आ जाएंगे? तो बताइए, गणेश पांडे जी तो खुलकर गालियां देते थे स्वामी प्रसाद मौर्य को। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो राम मंदिर के विषय में, रामचरितमानस के विषय में बोला था, उन्होंने कहा मानसिक संतुलन खराब है, परंतु यह अमित जमाई आकर स्वामी प्रसाद मौर्य को डिफेंड करते थे, निकाला नहीं उनको पार्टी से। तो भाई हमें काहे दोष देते हैं? वादे पूरे नहीं करेंगे। और सोनिया मैडम कैसे राजस्थान चली गई बताइए? ऐन वक्त में सोनिया मैडम ने अभिषेक सिंह भी को फंसा दिया, उसमें हमारा क्या दोष? और एक लास्ट वाक्य कह दूं, देखिए ऐसा है कि यही समय है, सही समय है। हो सकता है बहन को लगा कि भाई का जो ग्राफ है इधर उधर जा रहा है, तो भाई को सही मौके पर सबक सिखा दिया। सुक्खू जी राहुल जी के कैंडिडेट है और सबको पता है कि प्रियंका जी सुक्खू जी को प्रेफर नहीं करती है। अब प्रियंका और राहुल की लड़ाई में मैं क्या कर सकता हूं भाई? ठीक है अतुल जी, अब आप इसका जवाब दीजिए। 3 बातें जो वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं आप लोगों की अंदरूनी लड़ाई रहती है, आपसी कलह रहता है, गुस्सा रहता है, और आप लोग सारा दोष बीजेपी पर डाल देते हैं। हिमाचल प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा वो बोल रहे हैं। सोनिया गांधी जी वहां से क्यों नहीं लड़ी? वहां पर उन्हें खतरा पहले से दिख रहा था क्या? राजस्थान क्यों चल गई जबकि वहां पर घर है? और तीसरा एंगल वो बता रहे प्रियंका जी का। लेकिन आप ही के विधायक की हमने बात सुनाई, अभी कुछ देर में कुछ और विधायकों की बात है, इसके बाद मैं सुनाऊंगी, जिसमें राकेश सिंह जी की भी बाइट है, जिसमें अन्य नेता कौस्तभ जो कि कांग्रेस के हैं, बंगाल के विधायक, उनकी भी बात सुनाएंगे। लेकिन ये बताइए तो, विक्रमादित्य जी को आपने सुना कि नहीं सुना? अतुल जी, आपका दिल पिघला कि नहीं पिघला? वीरभद्र जी के बेटे हैं, 6 बार के मुख्यमंत्री रहे थे। देखिए अंजना जी, शहजाद पूनावाला जी जिस तरह से बात करते हैं, ऐसे बात करते हैं जैसे। एक सेकंड आपको टोक रही हूँ, खबर इस वक्त आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें, कांग्रेस के केंद्रीय पर्यवेक्षकों की टीम शिमला पहुंच गई है। डीके शिव कुमार, भूपेंद्र हुड्डा शिमला पहुंचे। कल आशुतोष जी ने बहुत डीके शिव कुमार की प्रशंसा कर दी थी, तो उनको ऑब्जर्वर बना के वहां भेज दिया गया है, क्योंकि उन्होंने कर्नाटक में एक बीजेपी के विधायक से कांग्रेस के लिए क्रॉस वोटिंग करा ली थी। तो अब उनको वहां पर सेंट्रल ऑब्जर्वर बना के वो पहुंच गए हैं। उन्होंने खुद भी ट्वीट करके इसकी जानकारी दी थी। विक्रमादित्य जी को आपने सुना कि नहीं सुना अतुल जी? देखिए सबको सुना मैंने, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा शहजाद को सुना दूं। शहजाद भाई कह रहे थे कि ये पार्टी से इतने ऑफशूट निकले, उतने ऑफशूट निकले। भाई तेरी पार्टी 2 बार खत्म हुई है जहां तू है आज। कौन? पहले जनसंघ टूटा, फिर जनता पार्टी टूटी, पता ही नहीं चली कहां गई, फिर एक पार्टी बनी जो आज है। तो जिनकी पार्टी खत्म हुई है वो पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखे और क्या होता है वो पहले देखे। तो एक शेर से मैं शुरुआत करूंगा। आग तेरी है न मेरी है, आग तेरी है न मेरी है, आग को दे मत हवा, मेरा घर राख होगा तो तेरा घर भी नहीं बचेगा। ये आज की राजनीतिक परिस्थिति है। एक अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी स्टेटमेंट सुन लीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही एंटी डिफेक्शन लॉ में 2003 में जो है वो बदलाव किए थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की बीजेपी जो है वो अब अटल बिहारी वाजपेयी जी की नहीं रही है, कुछ और बीजेपी है जो उनके तत्वों पे नहीं चलती है। अब रही बात, इसने ये कहा उसने वो कहा, जिसने पार्टी से नाराजगी है तो हमारे यहाँ थोड़ा सा लोकतंत्र है, उन्होंने कह दिया यहां तो सत्ता तेरी, सीआरपीएफ तेरी, पुलिस तेरी, अदालत तेरी, मिलिट्री तेरी, फिर भी 34-34। क्या कौन? किसी को भी पूछ लीजिए अंजना जी, छोटे बच्चे को पूछ लीजिए, आज का सत्तांतर किस तरह से होता है। राजनीतिक सत्तांतर इस देश ने 70 साल में कई देखे हैं। लेकिन ये जो इनके कार्यकर्ता है, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी और आजकल एसआईटी हमारे महाराष्ट्र में चल रही है, वो सारा का सारा मसला जो सामने आता है, ये नहीं देखते हैं कि इनके यहां नितिन गडकरी और मोदी जी, इनमें से हवा भी नहीं जाती। 36 का आंकड़ा है, सारे लोग जानते हैं। आजकल नागपुर में ज्यादा रहते हैं और कई बार कह चुके हैं कि मैं राजनीति छोड़ देता हूं। तो ऐसी कौन सी पार्टी है जिस पार्टी में मनमुटाव नहीं है? आपने दिखाया नहीं। हमारे महाराष्ट्र में महायुति जो है, यहां महायुति कहलाते हैं, जैसे हमारी महाविकास आघाड़ी है वैसे इनकी महायुति है। अब वो अजित पवार फैक्शन कहता है हमें 18 सीट चाहिए,
अब वो शिंदे फैक्शन कहता है हमें 18 सीट चाहिए, डिस्कियां बंदूकें चल रही हैं, यहाँ पे गोलियां चल रही है एक दूसरे के विधायकों पे, रोज यहाँ पे मर्डर हो रहे हैं, सत्ता संभल नहीं रही है। तो पार्टी के अंदरूनी थोड़ा सा रहता है मनमुटाव, थोड़ा हमारे कांग्रेस पार्टी में कहने की इजाजत भी है। लेकिन अगर इनको लगता है कि पार्टी में नहीं है हमारे पास बहुमत, तो विश्वास मत ले, अविश्वास नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करा दे। वो क्यों नहीं कर रहे? बाहर आकर कैसे होगा? आपने विधायक ही सस्पेंड करा दिए, विधायकों को स्पीकर ने कर दिया जाकर, बीजेपी के 15 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया। वो मोशन नहीं आ सकता है, वो मोशन नहीं आ सकता है। लेकिन सुनिए ना अतुल जी, सिर्फ शिकायत करना और आप कह रहे हैं, सुनिए ना अतुल जी, आपने कहा कि उनकी पार्टी में भी लोग हैं लेकिन वो अपनी बात कह नहीं पाते हैं। आपकी पार्टी में लोकतंत्र है, लोग कहते हैं। कहा नहीं है सिर्फ विक्रमादित्य ने, उन्होंने कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। इसके राजनीतिक मायने होते हैं। ठीक है अंजना जी, अभी ऐसा है कि हमारे ऑब्जर्वर गए हैं, वो उनसे बात करेंगे, सारे विधायकों से भी बात करेंगे। लेकिन ये सीआरपीएफ को इस्तेमाल करना, विधायकों को उठाकर पंचकुला लेके जाना, उन्हें फिर जब व्हिप आता है तो उन्हें फिर लेकर आना और फिर पंचकुला लेके जाना, ये कहां तक सही है? ये आप मुझे बताइए। ये कहते हैं कि वादे पूरे नहीं हुए। इस देश के प्रधानमंत्री आज हमारे यवतमाल में है, इसी यवतमाल से उन्होंने कहा था कि स्वामीनाथन कमीशन का रिपोर्ट C2 प्लस 50%, 1.5 गुना ज्यादा हम आपको दे देंगे। क्या यह वादा पूरा किया इस देश के प्रधानमंत्री ने? मैं एक आपको अच्छा वीडियो दिखाता हूं, बड़ा वीडियो दिखाते हैं हमारे शहजाद भाई। ये देखिए, मोदी जी की जहां सभा है ना, वहां के कुर्सियों पे लोगों ने राहुल जी के पोस्टर लगाए हैं। ये जनता की सच्चाई है। आप सत्ता का कितना भी इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन ये जनता की सच्चाई थोड़ा दिखाइए अंजना जी लोगों को। अंजना जी आप जवाब दे दो। ये देखिए, ठीक, दिख गया, स्क्रीन पे दिख गया, तो जवाब दे दो, स्क्रीन पे दिख गया। अब शहजाद जी आप जवाब दीजिए उनकी बातों का, और ये बताइए, ये जो चल रहा है चंडीगढ़ टू पंचकुला, पंचकुला टू शिमला, शिमला टू पंचकुला, ये सब क्या है? ये मौसम सबका जवाब देता हूं अंजना जी। मैं कहां भागता हूं, क्योंकि उन्होंने शेर से शुरू किया तो मैं भी एक शेर पढ़ लेता हूं। ताउम्र कांग्रेस यही गलती करती रही, धूल चेहरे पर थी। कांग्रेस और अतुल लोंडे जो है आईना साफ करते रहे। अब इनसे पूछिए कि ये सीबीआई, ईडी, एसआईटी का डर था कि उद्धव जी ने हमसे वोट लिए, हमारे नाम पर वोट लिए और उड़नछू होकर इनकी सरकार बना लिए। इनसे पूछिए, जब नीतीश बाबू जी हमारे साथ पहले एनडीए में वोट लिए और फिर आरजेडी के साथ जाकर सरकार बना लिए, तब ये कहां से उन्होंने कौन सा डर दिखाया था? या कांग्रेस के जो लोगों के लिए आज बीजेपी के एक विधायक ने वोट किया है और उसमें एक जनार्दन रेड्डी ने भी वोट किया है। गजब है, जिस जनार्दन रेड्डी को ये भ्रष्ट कहते हैं उसका भी वोट ले लिया कर्नाटका में। तो बताइए कि कौन सा एजेंसी का डर किया? और देखिए, सीआरपीएफ पर ये जो आरोप लगाते हैं, ये तो इनकी पार्टी का चरित्र है। सेना पर सवाल उठाना, सेना को खून की दलाली कहना, सर्जिकल स्ट्राइक कहना, बालाकोट एयर स्ट्राइक को जो है फर्जी कहना। तो आज सीआरपीएफ पर किडनैपिंग का आरोप लगा रहे हैं क्या? पर आखिरी बात देखिए, मैं 10 सेकंड में केवल अपनी एक बात समाप्त करना चाहता हूं। सेना पे मतदान मांगने वाले देश के प्रधानमंत्री के पार्टी के आप हो भाई। मैं अपनी बात पूरी कर दूं। कभी नहीं हुआ। अंजना जी कृपया करके डिस्टर्ब ना हो। अंजना जी कृपया करके डिस्टर्ब ना हो। अंजना जी कृपया करके डिस्टर्ब ना हो। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आज राहुल गांधी को केरला से कम्युनिस्ट ने बोला है वायनाड छोड़, बंगाल ने कहा है 40 सीटें आपकी नहीं आएगी, बिहार में लोग छोड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में लोग छोड़ रहे हैं, इनको हर जगह पर लोग छोड़ रहे हैं, इनके नेता कोलकाता से भी छोड़ रहे हैं, महाराष्ट्र से भी छोड़ रहे हैं। ये अविश्वास प्रस्ताव अगर राहुल गांधी के खिलाफ पारित हो रहा है तो इसमें हम कैसे जिम्मेदार है? यूपी के 2 लड़के 3 वोट नहीं जुटा पाए और उसमें भाजपा जिम्मेदार हो गई, ये कैसे हो सकता है? यूपी के 2 लड़के 7 आते हैं और 3 वोट नहीं जुटा पाते हैं, इसमें भी भाजपा जिम्मेदार? ठीक है, एक बार जल्दी से आपको सुना देते हैं ये 2-3 विधायकों के ये सवाल। तो लेकिन अतुल जी आपको भी जवाब देना होगा। अमित जी आपके पास भी मैं आऊंगी कि जो बीजेपी के विधायक थे सोमशेखर, आप आरोप लगा रहे हैं कि धन बल और दबाव में बीजेपी ने हमारे विधायकों से क्रॉस वोटिंग करा ली। तो अगर सोमशेखर जो कि बीजेपी के विधायक थे, वो अगर कांग्रेस के लिए वोट कर देते हैं कर्नाटक में, तो क्या वहां पर भी धन बल चला? लेकिन उससे पहले ये विधायक जो छोड़ रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं इस मौसम में, वो क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। जब लोकतंत्र खत्म किया जाएगा, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को खत्म किया जाएगा किसी दल द्वारा, तो यही सब होगा। 5 बार से आप राज्यसभा भेज रहे हो, 5 वोट उसकी वजह से नहीं बढ़ता, वोट बढ़ता है कार्यकर्ता की मेहनत पे। उस कार्यकर्ता पे जो बूथ पे लड़ता है, जो सड़क पे लड़ता है, जो धरना प्रदर्शन करता है, पुलिस की लाठी गोली खाता है, अपने विरोधियों पे लड़ता है और जेल जाता है, सजा खाता है।
जब कोई आपको लाभ का पद देना हो तो आप लाओगे स्टार को, जिसका पार्टी के प्रति कोई योगदान नहीं। आरोप है कि आप प्रलोभन में भाजपा के साथ गए हैं। क्या किस चीज का प्रलोभन? ना हम लोग को पद का प्रलोभन है, न पैसा का प्रलोभन है। क्या सूचना दी गई है आप लोग को? हम लोग को कोई सूचना नहीं, कोई लेटर दिया गया है? किसी तरह की कोई जानकारी नहीं। अध्यक्ष जी ने आपको कॉल किया था? कल बात हुई थी, आज किसी संबंध में कोई बातचीत न हुआ। आपकी सदस्यता रद्द किए जाने को लेकर एक याचिका डाली रही है विधानसभा अध्यक्ष के सामने। अब तो सवाल है कि जो परिस्थिति होगा उसके अनुकूल काम किया जाएगा, इसमें चिंता का क्या बात है? It seems that the party has entered into a self-destructive mode. Party does not seem to focus on winning elections. The All India Congress Committee has completely acknowledged the fact that the Trinamool Congress is the state outfit, not the West Bengal Pradesh Congress. 3 राज्यों के 3 विधायकों की हमने बात सुनाई है। अमीक जमई जी, अब आपके पास आते हुए, क्योंकि ये जो पहले विधायक थे राकेश सिंह जी, वो तो आप ही की पार्टी के थे। गुस्सा आपकी पार्टी से है, जिसको आप मुख्य सचेतक बताते हैं वही दूसरी तरफ चले जाते हैं और दूसरे सबको आप समझाते रहते हैं ये हो गया वो हो गया। अगर यही नियम है तो फिर सोमशेखर जो बीजेपी के थे वो भी धनबल के ही प्रभाव में किए होंगे। अंजना जी, ये जो मनोज पांडे जी थे, अखिलेश जी ने भी आज कहा, ये आरएसएस की बीजेपी की मुखबरी करते थे कि इनके दफ्तरों में क्या हो रहा है। अखिलेश जी ने कहा कि अब तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये मुखबरी अब कौन करेगा आरएसएस बीजेपी के लिए, तो जिनको ले लिया भारतीय जनता पार्टी ने। देखिए, मेरा सिर्फ ये कहना है कि पहले 80-90 के दशक में हमारे यहाँ जो ग्रामीण हिंदुस्तान था तो हमेशा विधायकों को किडनैपिंग होती थी, बूथ कैप्चरिंग होती थी, तो वो एक जिले लेवल का एक ऑपरेशन हुआ करता था। लेकिन आज इस मॉडर्न डेमोक्रेसी में, आज की इस सदी में एक ऑर्गेनाइज्ड गिरोह का इस देश पे कब्जा है, मशीनरी की तरह से काम कर रहे हैं। उसमें हमारी जो मोस्ट एफिशिएंट फोर्सेस थी, हमारा एजी फाउंडेशन किया हुआ, हमारा सीबीआई बनाया हुआ, उसका एक्सेसिव मिसयूज इस सरकार में हो रहा है। आप हमें बताइए कि अगर भारत के प्रधानमंत्री दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी है, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे शक्तिशाली पार्टी है, तो आपको विधायकों को उत्तर प्रदेश में तोड़ना क्यों पड़ रहा है? आपको छोटी छोटी पार्टियों के पीछे सीबीआई ईडी क्यों लगाना पड़ रहा है? क्या ये बात सही नहीं है कि राकेश सिंह हो, प्रताप सिंह हो, अरे अमित जमई जी, खिले हुए चेहरे देखिए ना जो टेरेस पे खड़े हैं। समाजवादी पार्टी के नाम का वोट मिला था। ये खिले हुए चेहरे देखिए, कल से हम लोग यही डिकोड कर रहे हैं इन खिले हुए चेहरों को, जो आपसे मतलब ऐसा लग रहा है कि निकल के बड़े आजाद मुक्त गगन में देखिए आसमान में ही पहुंच गए एकदम। इनमें से कौन आपको दबाव में लग रहा है और जोड़ने तोड़ने की स्थिति में लग रहा है कि इनके लिए कुछ मेहनत भी करनी पड़ी होगी? अंजना जी, मैं कह रहा हूं ना, खुशी खुशी झंडा उठा रहे हैं बीजेपी का। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, पुलिस फोर्सेस का, इनके जितने भी पॉलिटिकल केसेस थे, और साथ में बहुत बड़ा पैकेज चला है। आप पता लगवाइए उत्तर प्रदेश के अपने करस्पॉन्डेंट से। मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये पार्टी बहुत विशाल है, प्रधानमंत्री दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री है, तो भारतीय जनता पार्टी इतनी कायर हरकतें कैसे कर रही है कि एक तीसरा राज्यसभा समाजवादी पार्टी को हराने के लिए, जो कि मोस्ट लिबरल प्रोग्रेसिव पर्सन रहे आलोक रंजन जी, उनको आपने इनको खरीद के उनको हरवाने का काम किया। एक आलोक रंजन, एक प्रोग्रेसिव कैंडिडेट आपको नहीं देखा गया, तो पूरा पावर का मिसयूज है। और शहजाद ने भी कितनी खूबसूरती जस्टिफाई किया, उद्धव जी ने किया तो सही था, नीतीश जी ने किया तो सही था। तो इसका मतलब ये है ना कि आप भी अपने आप को उसी फ्रेम में रख रहे हो। आप तो देश में लीड कर रहे हो, आपको तो एक नजीर कायम करनी है। जिसकी हुकूमत होती है वो एक नजीर कायम करता है, लेकिन वो क्रिमिनल एक्ट नहीं करता है। लगा दिया, आज सीबीआई का आपने भेज दिया। मैं लौट रही हूँ आपके पास, शहजाद जी आप जवाब दीजिएगा। दोनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, थोड़ा उनसे भी जान लें कि क्या किस नजरिए से अब इस पूरी खबर को देखा जाए। एक मौसम चल पड़ा है राज्यसभा चुनाव के साथ साथ, चारों तरफ हम देख रहे हैं। आप सोचिए, बिहार से लेकर बंगाल, कर्नाटक, हर जगह ये हलचल है, और हिमाचल प्रदेश तो उसका गढ़ ही बना हुआ है। किस तरह से इसे आप देख रहे हैं आशुतोष जी? क्योंकि सब बीजेपी करा रही है, या चुनाव की वजह से अब सब ऐसे भी नेता हैं जो मौका परस्ती इस वक्त दिखा रहे हैं, उनको लग रहा है कि जो जिसको वो परसीव कर रहे हैं शायद विनिंग साइड, उधर वो जाना चाहते हैं। कौन अगले 5 साल फिर से रहना चाहता है? देखिए, इसको अगर बड़ी ईमानदारी से कहना पड़े तो कहना चाहिए कि ये बेशर्म राजनीति है बेसिकली। मतलब मैं तो वो तस्वीर देख के दंग हूँ कि जिस तरीके, एक तो दल बदल करने के बाद लोगों को कम से कम कहीं तो संकोच होना चाहिए, कहीं थोड़ा सा शर्म आना चाहिए। हिमाचल वाले दिखा रहे हैं, हाँ, गाड़ी में कभी इधर से उधर भागते हैं, कभी वहां से वहां भाग रहे हैं। चुप रहे। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से तस्वीरें दिखाई पड़ रही, उससे तो लगता है कि कोई आपने को पास शर्म की कोई वही नहीं, कोई मर्यादा ही नहीं उसकी बात में।
तो दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। मेरे पास कोई सबूत नहीं, इसलिए मैं नहीं कहूंगा भारतीय जनता पार्टी ने कराया, लेकिन ये जो होता है कि जितने विधायक जरूरी होते हैं जीतने के लिए उतने ही निकलते हैं, उससे ज्यादा नहीं निकलते ना, उससे कम निकलते हैं, तो ये भी महज इत्तेफाक नहीं है। दूसरी बात यह है कि अभी तक विपक्षी दलों को ये इस बात को समझ में नहीं आ पाया कि आप भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं और आपको मैनेजमेंट करना चाहिए। जिस दिन हिमाचल प्रदेश के अंदर एक नया कैंडिडेट खड़ा किया गया उस दिन उनको समझ में आ जाना चाहिए था। जिस दिन उत्तर प्रदेश के अंदर एक नया कैंडिडेट आया उस दिन समझ में आना चाहिए। आप अपना मैनेजमेंट कर नहीं पाते। हर्ष महाजन को खड़ा किया गया, बिल्कुल आपको समझ नहीं आ रहा था। वो वीरभद्र सिंह के साथ काम कर चुके हैं भाई, उनके बहुत करीबी रह चुके हैं। अब कर्नाटक के अंदर देखिए ना, कर्नाटक के अंदर डीके शिवकुमार और सिद्धरामैया ने अपना मैनेजमेंट दिखाया और बीजेपी के 3 तोड़ लिए उन्होंने। तो वहां 3 तोड़ लिए तो कांग्रेस के लिए एडवांटेज है, यहां तोड़ लिए तो कांग्रेस रो रही है। ये तो बात ठीक नहीं है। अगर दल बदल हिमाचल प्रदेश में गलत है तो दल बदल कर्नाटक में भी गलत है। अगर क्रॉस वोटिंग उत्तर प्रदेश में गलत है तो क्रॉस वोटिंग फिर हिमाचल में भी गलत है ना। आप कैसे एक को जस्टिफाई कर सकते हो, रोना रो सकते हैं कि नहीं मेरी वजह से हुआ या उनकी वजह से हुआ या बीजेपी की वजह से हुआ। एक रिएक्शन इस पर अतुल जी का पहले ले लेते हैं, फिर शहजाद जी आ रही हूँ। अतुल जी, ये रोना धोना नहीं चलेगा ना, क्योंकि आप कर्नाटक में वही आप भी कर रहे हैं। बिल्कुल आशुतोष जी के कहने से मैं सहमत हूं, लेकिन एक बात है, जो अंतर है वो अंतर आशुतोष जी ने भी समझ लेना चाहिए कि एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक कारणों के लिए करना ये कितना खतरनाक हो सकता है आने वाले दिनों में, ये महत्वपूर्ण है। अगर कोई राजनीति अगर कर्नाटक में हुआ है तो कर्नाटक में हमने उन पे आरोप नहीं किए थे, जैसे मनोज पांडे पे इन्होंने आरोप किए थे। मनोज पांडे पे आय से ज्यादा संपत्ति का आरोप था, 2 साल से हिमाचल वाले 6 लोगों पर क्या आरोप है सर? ऐसा तो हुआ नहीं ना, पहले आरोप हिमाचल वाले 6 विधायकों पर क्या आरोप है अतुल जी? देखिए अभी देखिए अंजना जी, महाराष्ट्र में जब शिवसेना के 40 लोग एकनाथ शिंदे हिमाचल पूछ रही हूँ, आप महाराष्ट्र चले गए सर। हिमाचल उनको मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं बता रहा हूँ। तो 40 लोग जो गए, हाँ मैं बता रहा हूँ ना, 40 लोग जो गए उनको फेक नोटिस सीडी के फोन गए थे। अब उसी तरह से हर जगह भी हो रहा है, अंदर से कहीं ना कहीं से दबाव कि ये फाइल खोल देंगे वो फाइल खोल देंगे। अशोक चौहान जी भी हमारे चले गए, ये सारे लोगों पे इन्होंने आरोप किया था। ये सारी बातें भी सामने आई। एक राजनीतिक जो पाला बदलना है वो भी गलत है। कौन सा नोटिस गया है जिन्होंने कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया? विक्रमादित्य सिंह पर कौन सा दबाव है, कौन सा धनबल इस्तेमाल हो रहा है? देखिए उन्होंने कोई मतदान नहीं किया खिलाफ में, उन्होंने अपनी बात रखी है, बात सामने रखने की यहां परमिशन है। कोई हिम्मत होगी किसी की बीजेपी में तो दिखा दे। देखिए ना नड्डा जी की क्या अवस्था है, नड्डा जी हाथ दिखा रहे थे तो अमित शाह जी ने उनको हटा के पीछे कर दिया। हार जो जा रहा था राजनाथ सिंह जी के और नड्डा जी के गले में, वो छीन के सिर्फ मोदी जी के गले में रहेगा, इस तरह की व्यवस्था की क्या बोलेगा कोई? वहां पे सत्ता है उनके पास। कोई किसी तरह का भी इस तरह से क्रॉस वोटिंग करना ये गलत ही है, इसका समर्थन नहीं हो सकता है। लेकिन उसमें एक पहलू ये भी है कि अगर आप जबरन खेल का दिखा के या तो भाजपा ने या तो जेल में, तो ये गलत है। इसकी चर्चा जो है देश में ज्यादा हो रही है। छोटा सा रिएक्शन अंजना जी, क्योंकि उन्होंने मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में बोली तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की एक उंगली चली तो आपके साथ क्या हो गया हिमाचल में, जरा याद रखिए। तो मुझे लगता है कि कम से कम मैं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष या आपके राष्ट्रीय नेताओं के बारे में ऐसी कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। राजस्थान क्यों भागी है आपकी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, जरा आकलन कर दीजिए। मैं उन टिप्पणियों में नहीं जाना चाहता हूं। और अंजना जी, अच्छा होगा कि हम एक दूसरे के वरिष्ठ नेताओं पर ऐसी टिप्पणी ना करें। कम से कम आपके शो पर आपने हमेशा इसके लिए मना किया। दूसरी बात, अंजना जी कृपया करके आप इसका कृपया करके अंजना जी कृपया करके आप न्याय कीजिए। मैंने किसी के बीच में नहीं बोला है, मैंने टोका टाकी नहीं की है, मैंने टोका। अंजना जी, आप मेरा स्वभाव जानती है, मैं ना टोका टाकी करता हूं ना मैं किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी करता हूं। अगर करेंगे तो मैं भी मुंह तोड़ जवाब दूंगा। अब मैं आता हूं मुद्दे पर। अंजना जी, जो अभी अतुल जी समझा रहे थे, मुंह तोड़ नहीं, मैं इससे पूरी भाषा में बात करूंगा और इनके लिए बुरे शब्द भाई अंजना जी कृपया, दिस इज नॉट द वे। अंजना जी, ये तरीका ठीक नहीं है। हर टिप्पणी में अगर इंटरप्ट हो तो आप देख लीजिए। बीच में मत बोलिए, अंजना जी बीच में मत बोलिए। अतुल जी, मैं लौट रही हूँ आपके पास। ऐसी महिला है जिन्होंने हर तरह का त्याग इस देश के लिए किया है और ऐसे अंजना जी, ये तरीका ठीक नहीं है। मेरा समय है, खत्म होने के बाद भी बोल सकते हैं। मैं अतुल जी, ये बात आप उनके रिस्पांस खत्म होने के बाद भी बोल सकते हैं। अंजना जी, ये तरीका ठीक नहीं है। पूरा कीजिए शहजाद। नहीं, ये बार बार होता है। इसके पहले उन्होंने राहुल जी और प्रियंका जी के बारे में भी टिप्पणी की। अंजना जी, दिस इज नॉट द वे। अंजना जी, ये तरीका नहीं है, ये डिबेट का तरीका नहीं है। नहीं, यू विल हैव टू वेट फॉर योर टर्न सर। सॉरी, थैंक यू शहजाद।
धन्यवाद अंजना जी, मुझे उम्मीद था और आपने सही किया। एनीवे, मैं अपनी बात को कंप्लीट कर लेता हूं। इन्होंने अभी एग्जाम्पल दिया कि हम किसी पे आरोप लगाते हैं, डराते हैं, फिर उसको अपने साथ ले लेते हैं। इनके लिए कर्नाटका में केवल सोमशेखर ने नहीं, जनार्दन रेड्डी ने वोट किया है। जनार्दन रेड्डी वही रेड्डी ब्रदर्स वाले, याद कीजिए अंजना जी क्या बोलते थे, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। तो हो सकता है इन्होंने जनार्दन रेड्डी के ऊपर आरोप लगाए, अब उनके ऊपर दबाव डाला कि हम आपके ऊपर रेड कर देंगे स्टेट की एजेंसीज के द्वारा, और इससे उनका वोट प्रभावित कर दिया। ऐसा हुआ है क्या? मतलब अपने लिए अलग स्टैंडर्ड, मैं करूं तो चमत्कार, दूसरे करे तो भ्रष्टाचार। दूसरी बात जो अमित जमाई ने कही, अमित जमाई ने कहा कि ये आरएसएस के एजेंट है, ये पैकेज लेकर मान गए। मान्यवर, मुझे बताइए कि पैकेज लेने वाले डरपोक आरएसएस के एजेंटों को आपने बना दिया था अपना चीफ विप, उनको इतने बड़े बड़े विधायक के पद पर बैठा दिया था। मतलब क्या बोले जा रहे? पूजा पाल आरएसएस की एजेंट है। ये अपमानजनक टिप्पणी पूजा पाल, जो समाज से वो आती है, उनके समाज का अपमान कर रहे हो। ये उनके समाज का अपमान है अमित जमाई के द्वारा। पर मुझे हैरानी की बात नहीं, ये तो जब बीजेपी कर्नाटक का एग्जाम्पल दे रही है तो क्या फिर अब ये समझ लिया जाए कि कर तो सब रहे हैं, और दशकों से सरकार रही है कांग्रेस की, ऐसा है तो नहीं कि पहली बार ये हो रहा है, ये सब होता रहा है, यानी क्या सब वही करने में लग गए हैं? देखिए, राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग कोई नई बात नहीं है, पहली बार नहीं हुई है। हाँ। ये निर्भर करता है कि सामने वाला कितना अपने को बचा के रखता है, और पहले भी हुआ है। जो अभी आशुतोष जी ने कहा, अब ज्यादा इसलिए हो रहा है कि अब विचार से ज्यादा बाजार हावी है राजनीति पर, और जो जहां है, जिसको जो मौका मिल रहा है वो कर रहा है। हिमाचल की खास बात यह है कि हिमाचल में सुक्खू और वीरभद्र सिंह के बीच में कभी भी अच्छे रिश्ते नहीं रहे राजनीतिक। जब तक वीरभद्र सिंह का वर्चस्व रहा कांग्रेस पार्टी में हिमाचल प्रदेश में, तब तक सुक्खू जो है हमेशा साइडलाइन रहे। अब सुक्खू जब बन गए मुख्यमंत्री, तो ये एक चीज प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य के भीतर रही, और उसी दिन दरार पड़ गई थी इन कैंप्स के बीच में, और बीजेपी ने इसको ऑब्जर्व किया कि दरार है। वरना 25 और 40 यानी 43 तीन मिला के इतना बड़ा अंतर था कि कैंडिडेट खड़ा करने का नंबर ही नहीं आता। जब बीजेपी ने उम्मीदवार खड़ा किया, इसका मतलब उसको मालूम था कि ये दरार है और इस दरार का फायदा उठाया जा सकता है, और वो फायदा उसने उठा लिया। ये कमी कांग्रेस के प्रबंधन की है पूरी तरह से, मुख्यमंत्री सुक्खू की है, कांग्रेस के दूसरे नेताओं की है, जो जिम्मेदार नेता है हिमाचल को लेकर के, कि वो अपने घर को संभाल नहीं पाए। उत्तर प्रदेश की स्थिति अलग है। उत्तर प्रदेश में जिस दिन ये कैंडिडेट घोषित किए गए थे, उसी दिन बगावत और समाजवादी पार्टी में शुरू हो गए थे। सबसे पहले जो है वो पल्लवी पटेल ने बोल दिया था कि ये पीडीए के कैंडिडेट नहीं है। इसके बाद फिर मौका लग गया, बीजेपी ने अपना जो है 10वां कैंडिडेट खड़ा कर दिया वहां पर, और उसका वहां भी ये लग रहा था, और जिसको खड़ा किया संजय सेठ को, वो पुराने समाजवादी पार्टी के। तो बीजेपी को राज्यसभा में अपना नंबर बढ़ाना है, ये उनकी रणनीति है। जो अब जैसे जब कर्नाटक का उदाहरण है, भाई कर्नाटक में बचा लिया और उनके तोड़ लिए, तो ये मैनेजमेंट था। अशोक गहलोत की सरकार नहीं गई और कमलनाथ की चली गई, ऑपरेशन लोटस दोनों जगह हुआ। निर्भर ये करता है कौन मुख्यमंत्री प्रोएक्टिव है। अशोक गहलोत प्रोएक्टिव थे, उन्होंने अपनी बचा ली। कमलनाथ प्रोएक्टिव नहीं थे, इनएक्टिव थे, उनकी चली गई। तो आज की राजनीति में जब आप राजनीति कर रहे हैं, तो आपको वही पर इनके लिए तो हर राज्य में एक सचिन पायलट खड़ा है ना। इनके लिए हर राज्य में एक सचिन पायलट, मतलब सचिन पायलट को मैं एक भाव मान रही हूँ, वो एक भाव है, एक प्रवृत्ति जो है। हाँ, एक, और वो इसलिए है क्योंकि उनके पिता की, अगर आप देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके पिता का योगदान बड़ा था, वो महत्वाकांक्षाएं रखते थे मुख्यमंत्री बनने के लिए। सचिन पायलट को देखिए, राजेश जी का वहां पर ये था, एक विरासत थी। लेकिन कोई ना कोई एक ऐसी पीढ़ी का नेता होता है जो कि सीएम पद ले लेता है, उनको डेप्यूटी या कैबिनेट मंत्रालय थमा दिया जाता है। वही बगावत यहाँ पर हो रही थी। और बार बार जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा में विक्रमादित्य सिंह गए थे, तभी से समझ में आ गया होगा। हर्ष महाजन खड़े हो रहे हैं, फिर भी कांग्रेस पार्टी समझ नहीं पा रही है कि क्या चल रहा है। तो ऐसे में तो आपके विजन में, आपकी कोशिशों में, आपके मैनेजमेंट में बहुत बड़ी बड़ी दरारें हैं अतुल जी। और चूंकि मैंने आपको वादा किया था कि आपके लीडरशिप पर उन्होंने अटैक किया, आप जवाब दीजिएगा, तो दोनों बातों का जवाब दीजिए अतुल जी। नहीं, देखिए, उनको अंग्रेजों के मुखबिरों के विचार रखने वाले, जिनके विचारों की वजह से इस देश के महात्मा गांधी को, जिन्होंने आखिरी तक राम राम किया, उनको 3 गोली मार दिया, और जिस अंग्रेज और मुस्लिम लीग से इस देश का विभाजन हुआ, इनके ये दोस्त थे और उनको कंकड़ तक नहीं फेंक के मारा, ये सारे देश के सामने है। वो उनके ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं, उनके ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं, जिन्होंने त्याग और बलिदान इस देश के लिए दिया है। और सोनिया जी से बड़ा बलिदान तो किसने दिया है? सास गोली से छलनी होकर उन्होंने गोदी में देखी और अपने पति के टुकड़े टुकड़े सवार के लाए हैं। ऐसा त्याग करने वाली महिला के बारे में, हमारी माँ के बारे में ऐसे ये बात करते हैं, तो इनका टुच्चापन दिखता है उसमें, और कुछ नहीं। ये बात ठीक है। अभी अगर मैनेजमेंट की ही बात है,
तो फिर लोकतंत्र बचाने की किसी को कोशिश नहीं करनी है। इस देश के मीडिया को उन सब पे टीका टिप्पणी नहीं करनी है जो इस देश के लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। इस देश में अगर टीट फॉर टैट करना है, लोकतंत्र को अगर खत्म ही करना है, इस देश के संविधान को खत्म करना है, टीट फॉर टैट करना है, तो फिर ऐसे ही चलेगा। कहीं तो ये चीजें रुकने के लिए किसी को तो सामने आकर पहल करनी पड़ेगी। आज किसके पास सत्ता है, कल किसके पास सत्ता है, इसीलिए मैंने कहा आग को हवा मत दे। विनोद जी क्या कह मेरा रहे घर थे? राख होता तेरा घर भी नहीं बचेगा। अतुल जी, विनोद जी क्या कह रहे थे आप समझे नहीं? जो कोशिशें अब आप कर रहे हैं ना, विक्रमादित्य से बातचीत की ना, उसके बाद उन्होंने एकजुटता की दुहाई दी ना, ये बात आपको पहले करनी थी जब हर्ष महाजन को खड़ा किया जा रहा था। मैनेजमेंट की बात वो कर रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे कि कांग्रेस पार्टी ऐसा डूब गई या कांग्रेस पार्टी बर्बाद है, ये नहीं कह रहे वो कह रहे हैं आपकी मैनेजमेंट में कमी रही, फोरसाइट में कमी रही, जिसमें बीजेपी बहुत तेज है। अंजना जी नहीं अंजना जी, ऐसा नहीं होता है। जिसके हाथ में सत्ता होता है और उसको बेलगाम सत्ता का इस्तेमाल करना है, उसका नतीजा और उसका सही मायने में अगर कोई एग्जाम्पल होगा तो बीजेपी है। यहां पर मैनेजमेंट होता नहीं है या बातचीत होती नहीं है या संवाद नहीं है, ऐसा नहीं है। संवाद है। महाराष्ट्र में किस तरह से इनके ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई भी काम कर रहे हैं, किस तरह का दबाव डाला जा रहा है, ये हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। फिर भी लोग लड़ रहे हैं। जिसमें लड़ने की हिम्मत है वो लड़ रहे हैं। क्यों? हेमंत सोरेन गए नहीं जेल में, गए वो जेल में। तो ऐसा है कि ऑप्शन एक ही है, या तो भाजपा या तो जेल। ये सारा दिख रहा है। छोटे बच्चे को भी आप पूछ लोगे तो ये सच्चाई है आज के देश की राजनीति की। और 400 पार की बात करने वाले दूसरे पार्टी से उठाकर नेता ला रहे हैं, ये भी सच्चाई है। मैं बात कर रहा था इस मैनेजमेंट की। आरिफ शहजाद जी, इसके बाद कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भाजपा ने 8 विधायक या 7 विधायकों को वो उठा के ले गए पंचकुला, वहां हरियाणा पुलिस या सीआरपीएफ। अरे भाई, सरकार राज्य में आपकी है, आपकी पुलिस और आपका प्रशासन, आपका खुफिया तंत्र क्या कर रहा था? अगर ऐसा आपका आरोप सही है तो, अगर आपका आरोप सही है तो इसका मतलब ये फेल्योर किसका है? ये राज्य सरकार का फेल्योर है। और राज्य सरकार का फेल्योर का मतलब मुख्यमंत्री का फेल्योर है। अशोक गहलोत तो बचाई थी ना सरकार अपनी, क्योंकि वो एक्टिव थे, आप ही की पार्टी के। कर्नाटक वाले प्रोएक्टिव हो गए, उन्होंने अपना काम इंतजाम कर लिया, जबकि वहां दिक्कत थी। वहां भी बहुत, आपके यहाँ तो हिमाचल में तो पूरा बहुमत था भाई, 43 विधायक आपके साथ थे, फिर भी आप सोते रहे। शहजाद जी जवाब दीजिए, शहजाद जी उनकी बातों का जवाब दीजिए। वो कह रहे कि कांग्रेस डर्टी गेम में अपने हाथ नहीं गंदा करना चाहती है, यही भाव उनकी बातों का समझ में आया। अच्छा, कांग्रेस पार्टी अब सत्ता के उपयोग दुरुपयोग पर हमें लेक्चर पढ़ाएगी। जिस पार्टी ने इमरजेंसी लगाई और सबसे ज्यादा 356 का गलत इस्तेमाल किया और किस प्रकार से सरकारें बर्खास्त की। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, भाई आप लोग तो 2014 से पहले 60-65 साल सत्ता में थे ना। तो 56 में डेमोक्रेटिक कांग्रेस, 64 में केरला कांग्रेस, 57 में 67 में बांग्ला कांग्रेस, 69 में कांग्रेस आर, 69 में उत्कल कांग्रेस, 77 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, कांग्रेस यू, कांग्रेस एस, ये जगजीवन कांग्रेस, ये कैसे बन गई? आप लोग सत्ता में थे। ये कांग्रेस की अंदरूनी कलह पहले से रही है। ये कोई बीजेपी आई सत्ता में या मोदी जी आए, अमित शाह जी आए, उसके बाद नहीं शुरू हुआ है। जब भी कांग्रेस जो है ना, जैसे जल वो रानी होती है ना, मछली जल की रानी है, कांग्रेस सत्ता की रानी है। जैसे सत्ता गई तो कांग्रेस में टूट वूट शुरू हो जाती है। इसमें हमारा क्या दोष है? दूसरी बात देखिए, मैं वैसे विनोद जी का पूरा आदर करता हूं, पर आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक मैं उनसे एक चीज कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा आजकल विचार से ज्यादा बाजार का प्रभाव है। विनोद जी, मुझे एक बात बताइए कि अगर कोई जर्नलिस्ट राज्यसभा ले ले ओवरनाइट, तो क्या वो बाजार का है प्रभाव या विचार का प्रभाव है? मतलब देखिए, आपको राजनीतिक पटल पर ये टिप्पणी करने का पूरा अधिकार है, परंतु मैं कह रहा हूं कि आपके पास प्रूफ भी होना चाहिए। हाँ, आप ये कहते हैं कि महत्वाकांक्षा के चलते कुछ लोग अपना पाला बदल लेते हैं, आप ये कहते हैं कि एम्बिशन के बदले या फ्यूचर देखते हुए बदल लेते हैं, तो मैं समझ सकता हूं। परंतु इस प्रकार का आरोप लगाते हुए कम से कम आपके पास प्रूफ होना चाहिए, वरना हम भी कह सकते हैं कि कोई पत्रकार कल तक पत्रकार और आज राज्यसभा सांसद बनता है, या कल तक पत्रकार और फिर प्रवक्ता बनता है, तो उसने भी बाजार की वजह से, ना कि विचार की वजह से ट्रांसफर किया होगा। बहरहाल, मैं आपसे झगड़ा लड़ाई नहीं करना चाहता हूं, ये केवल एकदम आदरपूर्वक मैंने आपके सामने टिप्पणी रखी है, माफी चाहता हूं आपसे कहने के लिए। और तीसरी बात, महात्मा गांधी का उदाहरण ये अतुल जी देंगे, वाह, मतलब सब कुछ सुन लिया। महात्मा गांधी कहते थे रघुपति राघव राजा राम हे राम कहते चले गए। आपने राम मंदिर का विरोध किया, इसलिए विक्रमादित्य गुस्सा है आपसे। अब बताइए, आयरनी ऑफ आयरनीज है, विक्रमादित्य वहां पहुंचे थे प्राण प्रतिष्ठा में, जिसको आपने बीजेपी आरएसएस इवेंट कहा। राम जी का नाम और महात्मा गांधी का नाम कम से कम मत लो अतुल लोंडे पाटिल। उद्धव सेना को महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर लिया था क्या आपने? उद्धव सेना हमारे साथ लड़े थे और हमारे साथ उन्होंने 56 सीट्स पाई, और उसके बाद आपने सरकार बना दी उनके साथ। वाह, महात्मा गांधी के सिद्धांत ये। देखिए, हिमाचली टोपियों की बरसात हो रही है इस वक्त।
तो आपको दिखा देते हैं, डीके शिव कुमार है ये, जो हिमाचली टोपी पहने हुए, और भूपिंदर हुड्डा को आप देख रहे हैं। ये तमाम नेता पहुंच गए हैं वहां पर होटल में और बातचीत के जरिए रास्ता निकालने की कोशिशें वहां पर हो रही है। ऑब्जर्वर बनाकर इन्हें भेजा गया है। आशुतोष जी, एक रिएक्शन आपसे लेना चाहते हैं। देखिए, सिर्फ वीरभद्र सिंह नहीं है, आनंद शर्मा भी एक्टिव हुए। उन्होंने भी कहा कि भाई मतलब उनकी जो बारी थी उसको काट के आपने उनको किया। तो बहुत सारी लॉबी इस काम कर रही थी। सीधा बीजेपी को तो एक मौका मिला, उन्होंने शायद जयराम ठाकुर को पता भी नहीं होगा कि अंदर खाने क्या खेल हो रहा है, और वो जब होने लगा तो उन्होंने पूरा उसमें अपना हाथ सेका है अच्छे से। या फिर ऐसा भी मुमकिन है कि वो उसके पीछे हो, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। अगर लेकिन बहुत सारे गुट थे। आपका अगर अपना घर कमजोर हो तो आप किसी दूसरे को थोड़ी जिम्मेदार ठहराएंगे, आए और टक्कर मार दी और हमारा घर गिर गया। देखिए, इस पूरे मामले में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि विक्रमादित्य सिंह ये है कौन? सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है भाई। आपके पिताजी ने हिमाचल प्रदेश में कोशिश की, उन्होंने पॉलिटिक्स की, वो 6 बार मुख्यमंत्री बने, आपका क्या कंट्रीब्यूशन है? लेकिन आपको लगता है कि चूंकि मैं वीरभद्र प्रताप सिंह का बेटा हूं इसलिए मुझे मुख्यमंत्री बनना चाहिए, इसलिए मेरे हाथ में बागडोर होनी चाहिए। अपनी मां के लिए कह रहे हैं, प्रतिभा सिंह के लिए। किसके लिए भी? प्रतिभा सिंह का भी क्या कंट्रीब्यूशन है? आप वीरभद्र सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट पे तो सर 1 घंटे की बहस होनी चाहिए। बिल्कुल, इसमें बहस होनी चाहिए। कौन सी राजनीतिक पार्टी बची है, क्षेत्रीय पार्टी बची है जिसमें सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट पर एक फैमिली की बपौती नहीं है पार्टी पे? मैंने पूरी कौन सी पार्टी है सर? पूरी विक्रमादित्य की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है। उसमें कहीं किसी पॉलिसी के मैटर कोई बात नहीं कर रहे हैं, विचारधारा के स्तर पर कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं, और सिर्फ क्या है कि मेरे पिताजी उनके नाम पे चुनाव लड़े। अरे आप क्या कांग्रेस को जिता सकते थे क्या अपने बल पे? क्या विक्रमादित्य सिंह अपने बल पे कांग्रेस को जिता सकते थे? वहां पे नहीं जिता सकते थे। लेकिन सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट में इतना ज्यादा है कि मुझे बनना चाहिए या मेरी मां को बनना चाहिए। जिस दिन सुखविंदर सिंह सुक्खू बने उस दिन सबको लगा कि चलो डायनेस्टी से पार्टी निकली है, अब कम से कम एक आम आदमी या जो कार्यकर्ता है उसको मौका मिला है। तो ये जो पॉलिटिक्स है, वो चाहे कांग्रेस पार्टी के अंदर हो, चाहे समाजवादी पार्टी के अंदर हो, चाहे बीजेपी के अंदर हो, ये इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि मुझे नहीं बनाया, मुझे तो मिलनी चाहिए थी, इसलिए मैं सरकार गिरा दूंगा। कम से कम इस पर तो कांग्रेस टॉपिक आपने छेड़ दिया। कम से कम इस पर तो कांग्रेस पार्टी को कड़ा स्टैंड लेना चाहिए। को तैयार है बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी कड़ा स्टैंड लेना चाहिए। और आप कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, सुक्खू साहब को ही रहना चाहिए सीएम। तो फिर विधायकों का क्या करेंगे? रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, तो पॉलिटिक्स तो मैनेजमेंट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन है। अगर वहां ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी सरकार बचाना है या सुखविंदर सिंह को बचाना है, तो पार्टी सरकार बचाएगी, वो थोड़ी सुखविंदर सिंह। शहजाद जी, छोटा सा रिएक्शन। अंजना जी, ये इंडी अलायंस क्या है? ये तो एंटाइटलमेंट का अड्डा है। लालू चाहते तेजस्वी बने, स्टैलिन चाहते उदयनिधि बने, ममता चाहती है अभिषेक बने, सोनिया चाहती है राहुल प्रियंका बने। ये तो एंटाइटलमेंट के अड्डे को विपक्ष की आवाज कहते हैं आशुतोष जी अमूमन शोज पर आकर। और आशुतोष जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मैं आपका ट्विटर हैंडल देख रहा था, जब सांसद सस्पेंड हुए थे तब तो आपने बड़ा कुछ कहा था। आज जब 15 विधायक सस्पेंड हुए और कट मोशन को डिवीजन पर नहीं लिया गया और बजट को इस प्रकार से पारित किया, क्या पहला ऐसा बजट जिसमें विपक्ष के 15 नेताओं को बिना कारण सस्पेंड किया गया? आपके कितने ट्वीट आए, जरा एक बार ट्वीट पढ़ के दिखाना आज आपका सस्पेंशन पर। विधायकों के सस्पेंशन पर आपसे पूछें कि उस पर क्यों नहीं देश में लोगों ने आवाज उठाई, जिन्होंने एनमास 15 को सस्पेंड मुझे तो हैरानी हो रही, कांग्रेस पार्टी इतने देर से सीखना शुरू किया है। जिस तरीके से संसद के अंदर चेयरमैन साहब या स्पीकर महोदय जरा सा कोई भी सांसद खड़ा होता है उस पर जिस तरीके से सस्पेंड होते हो, एक सत्र के लिए नहीं, ऐसा लगता है ऐसा अनवरत हो जाते हैं। तो अगर सारी राजनीतिक पार्टियां इसको सीखेंगी, ये परंपरा गलत है, मैं इसको मानता हूं। चाहे पार्लियामेंट के अंदर सस्पेंशन है वो गलत है, चाहे हिमाचल विधानसभा के अंदर हो गलत है, दोनों जगह गलत है। शहजाद, टाइम खत्म हो गया है, सिर्फ एक लाइन। एक वाक्य। मैंने आशुतोष से उनके ट्वीट के बारे में पूछा, उन्होंने सांसदों पर 15 ट्वीट किए। एक ट्वीट बताओ आशुतोष जी का, वन। आजाद, मुझे तो आपका एक ट्वीट याद रहता है, लेकिन मैं उसके बारे में बात नहीं करता। चलिए, इसी के साथ हम लोग, जनता को कोई इंटरेस्ट नहीं आप दोनों की निजी लड़ाई में।